दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं आज देश में और जो झारखंड राज्य है उसका आज पहले फेज का हमारा मतदान हुआ और 43 सीटों पर झारखंड की विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। साथ ही 10 राज्यों की विभिन्न 31 विधानसभा सीटों पर भी इलेक्शन हुआ है और साथ ही वायनाड लोकसभा का उपचुनाव भी आज उसमें वहाँ वोटिंग हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वायनाड इलेक्शन में आप प्रियंका गांधी पहला अपना चुनाव लड़ रही हैं और लोकसभा का खासकर। तो ऐसे में सबकी निगाह भी वायनाड के बाय इलेक्शन की तरफ लगी हुई थी क्योंकि प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है जिससे वह खुद लड़ रही हैं। नहीं तो अनेक वर्षों से वह चुनावी कैंपेन में रही हैं। पहले शुरुआत उनकी सोनिया गांधी अपनी माँ के चुनावी कैंपेन से हुई थी, फिर भाई के राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन को उनमें उन्होंने सक्रियता भूमिका निभाई और साथ ही कांग्रेस के विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार में वह शामिल रही हैं। लेकिन पहली बार प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए सभी की निगाहें वायनाड इलेक्शन की तरफ भी लग गई हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी की जो सीट है लोकसभा वायनाड की, क्या वह जीत कर लोकसभा पहुंचेंगी? हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से वहां पर जीत सकती हैं वायनाड के अंदर। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी जीत कर लोकसभा पहुंचती हैं तो उसके बाद राजनीतिक मायने जो हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रियंका गांधी खुद के लिए क्या राजनीतिक मायने होंगे उसके, क्योंकि लोकसभा में रिप्रेजेंट करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए एक अलग बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में एक साथ बैठते हैं तो बीजेपी के समकक्ष कितनी बड़ी चुनौती वह पैदा कर पाएंगे। तो तमाम तरह के राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं इसको लेकर, राजनीतिक निहितार्थ भी लोग अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। और आज हमारी चर्चा भी इसी विषय पे है कि आखिरकार प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अगर वह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं उसके बाद राजनीतिक स्थितियों में क्या परिवर्तन कांग्रेस के लिए आ सकता है। साथ ही जो विभिन्न झारखंड में पोलिंग हुई है और साथ ही विभिन्न राज्यों में 31 विधानसभा सीटों पर पोलिंग हुई है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरह से उनके कुछ परसेप्शन पढ़ पा रहे हैं। सभी अपना-अपना अनुमान लगा रहे हैं और इसी चर्चा में हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जैसे कि आप जानते हैं आज वायनाड में भी मतदान हुआ और लगातार वायनाड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ रही हैं जब से राहुल गांधी ने वहाँ से लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ा था। तो जब से वायनाड एक राजनीति में बड़ा चर्चित एक लोकसभा क्षेत्र रहा है और इस बार प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा वायनाड के द्वारा। ऐसे में वायनाड और प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और प्रियंका गांधी जैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक अच्छे खासे मार्जिन से वह जीत सकती हैं। क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी की जीत की संभावनाओं को लेकर? और प्रियंका जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो उसके राजनीतिक मायने आप किस तरह से देख पाते हैं? अ, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रशांत जी देखिए, प्रियंका गांधी के जीत में तो कोई अब संशय है नहीं, ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा था उसको सोशल मीडिया ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। ये फैलाया जा रहा था कि वायनाड एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से हंसी आती है देख के कि आदमी फैक्ट और फिगर पे नहीं देखता। जो आदमी अपना गूगल देखता है, जो यूट्यूब देखता है, वो थोड़ा प्रयास भी नहीं करता कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। खोजने को तो आदमी कहता है कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो एक आंकड़ा है। अगर आप वास्तव में ढूंढना चाहे, कोई भी दर्शक हमारा हो, तो सही बात अगर है। कोई ऐसा मैसेज आता है जो वास्तव में किसी एक जाति वर्ग या समाज को लेकर कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि जिससे एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होता है या फायदा होता है, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन वहां के लिए अभी जो एक आपने बात बोली वायनाड, वायनाड के लिए बताया गया, लेकिन दोनों हिंदू मुस्लिम बराबर है। तो ऐसे में खाली मुसलमान अगर वोट दे के जिता दे रहा है तो दैट थिंग इज वेरी वेरी, मतलब अलग एक चीज होती है। वहां पे चूंकि गढ़ है और राहुल गांधी से पहले भी वो सीट कांग्रेस की रही है और लगातार 3 बार से ऐसा हो रहा है, और राहुल गांधी का जीतना और मार्जिन देखिए आप, 6,50,000 60,000 के आसपास वोट उनको मिले थे। हालांकि पिछली बार 2019 से 24 के बीच में वोट का प्रतिशत कम हुआ था और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 1,41,000 हो गया, जो 80,000 था 2019 में। तो आप इस चीज को समझिए कि बीजेपी को ये आशा है कि हमारा बढ़ेगा और जीत सकते हैं, लेकिन कहां 1,41,000 और कहां 6,50,000। तो आपस में कुछ सामंजस्य भी होना चाहिए ना, कि आंकड़े भी बोलते हैं, आंकड़े भी चीखते हैं, आंकड़े भी कहते हैं हम लोग को कि आखिर आप कितना कवर सकते हैं। अगर 6 बॉल पे आपको 64 रन बनाने हो तो मैच तो आप हार ही जाएंगे ना। हाँ, 6 बॉल पे 36 रन बनाने हो
तो कहा जा सकता है कि हाँ, पहली बॉल पे छक्का मार सकते हैं, 6 बॉल पे छक्का मार के आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन यहां तो वो नौबत ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो वायनाड को लेके एकदम कांग्रेस बिल्कुल मुतमईन है कि हमारी विजय सुनिश्चित है। और बीजेपी भी इस बारे में ज्यादा, देखिए, वो स्मृति ईरानी जाती थी, वो तब जाती थी जब वो खुद सांसद थी, वो उनको डिस्टर्ब करने जाती थी कि मैं आ रही हूं तुम्हारे यहां। लेकिन 2024 के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इधर उनको धक्का लगा स्मृति को, और उधर वायनाड में एक जो जीत थी वो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत थी। तो चीजों को अगर हम लोग अब एक क्या कहते हैं सीक्वेंस में देखें, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है और कांग्रेस अच्छा कर रही है। और अब बात आती है कि इनके संसद पहुंचने की, एक भाई वैसी लकड़ी लिए खड़ा था, दूसरी लकड़ी लेके अगर घुसती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का जो देखिए द वे शी टॉक, जिस तरह से उसका जो व्यवहार होता है, प्रियंका गांधी टू द पॉइंट बात करती है, राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन बीइंग ए लेडी यहां चीजें बदल जाती हैं। आपसे एक पुरुष बात करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक महिला बात कर रही है। तो जो हमारा समाज है और जिस तरह का उनका एक जिसे कहते हैं ऑरा है, उसमें जो झलक आती है इंदिरा गांधी की, उससे पब्लिक अट्रैक्ट होती है। युवा है, उस एज की नहीं है कि जहां आप कहिए कि 65 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, तो उनको जैसे मजाक भी उड़ता है कि अभी यंग कहां है, युवा कहां है। तो उन चीजों में ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और उनकी भूमिका एकदम अलग हो जाती है। उनकी भूमिका एकदम अलग हो जाती है। तो वो उन चीजों को अगर हम लोग देखें संसद में, तो जाहिर बात है वो दिन ये देश देखेगा और गवाही देगा कि देखेगा, और इसको एक बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा व्हेन शी इंटर्न इन द पार्लियामेंट। वो जब इंटर करेगी उसके बाद देखिए बीजेपी की क्या स्थिति रहती है। वो 240 पे है, वो क्या कहते हैं आपका अभी उनके गठबंधन की सरकार है। काफी विषयों पे उनके अंदर ही फूट रहती है, उसमें चाहे नायडू हो, चाहे अक्सर देखा जाता है नीतीश कुमार भी मुंह फुला के बैठ जाते हैं। कई बार चीजें ऐसी आती हैं कि कुछ मुद्दों पे, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, उस पर अब जाके मामला फिट हुआ है। उससे पहले आप देखिए मुसलमानों पे कोई बयान आता है तो जेडीयू के नेता बोलने लगते हैं, वहां नायडू आरक्षण की बात करते हैं मुसलमानों के, इधर बीजेपी कहती है जो कटोगे तो बटोगे। तो आपस में इतना अंतर्द्वंद चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर प्रियंका गांधी आके इन सब मसलों को, जैसे राहुल गांधी ने अपना, याद होगा पूरे देश ने देखा था, पहला भाषण दिया था, उसी तर्ज पे अगर कोई काम करती है, क्योंकि देखिए छवि आपके भाषण से बनती है, लोग आपके विचार जानते हैं कि जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो मैसेज बहुत दूर तक जाता है और ये इंडिया ही नहीं, अब्रॉड में भी जाता है। जो बाहर की मीडिया है उसको वो देखती है कि गांधी परिवार जो लगातार प्रधानमंत्री दे रहा था, पिछले 10 साल से सूखा झेल रहा है। 10 क्यों, आप मनमोहन सिंह का भी पूरा ले लीजिए भाई। राजीव गांधी के बाद से तो कोई इस परिवार का बना नहीं, कांग्रेस की सरकार रही है एक अलग बात है, लेकिन इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अगर आप तीनों देखिए तो 3 जनरेशन थी, वो चौथी जनरेशन इससे बहुत अलग हो गई है। तो वायनाड नो डाउट, अगर प्रियंका गांधी मार्जिन से जीतेंगी ये तय है। और मार्जिन क्या राहुल गांधी से ज्यादा होगा, ये देखना होगा। अगर मार्जिन राहुल गांधी से ज्यादा होता है तो शायद, जो एक कांग्रेस के दोनों लोगों ने कहा कि यहां के 2 सांसद होंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ऐसा पहला मौका आया है देश के इतिहास में कि किसी लोकसभा में किसी दल ने कहा कि इस क्षेत्र के 2 सांसद होंगे, आपके 2 वो हैं। तो चीजें देखिए बिल्कुल अलग है और इसका बहुत असर पड़ा है। और बीजेपी को अपना सस्टेन करना, जो वोट पाई थी 2024 में, वो अगर 1,41,000 से बढ़ती है तब आगे का उनको विचार करना होगा कि हमारा और क्या आगे एजेंडा हो सकता है। और कम आते हैं तो उनको फिर प्रत्याशी के ऊपर क्वेश्चन मार्क और अपनी नीतियों पे भी लगाना पड़ेगा कि जो वहां पे उनका जो निचले स्तर पे ग्राउंड लेवल पे काम सबसे बेहतर बीजेपी करती है, तो वो उसमें बदलाव करने की स्थिति आएगी। बहरहाल मजा आएगा जब सेंट्रल उसमें हॉल में जब प्रियंका गांधी इंटर्न करेगी
और इंटर करने के बाद जो बट ऑब्वियसली पूरा इंडिया गठबंधन एक रहेगा। तो वो चीजें अपने आप में देखने देंगी और ये कंफर्म है कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया, पहले ना उतार के प्रियंका गांधी को अच्छा कदम था। हाँ, एक कदम गलत था कि जो बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया कि बनारस से लड़ा देते तब क्या होता। तो जाहिर बात है वो भी एक, देखिए लड़ाना चाहिए था, मेरा अपना मानना था कि वहां पे बड़े नेताओं को दो चार को तो आना चाहिए, आना चाहिए था। आपस में जब होता है ठीक है, हार जीत अलग रहती है, केजरीवाल भी लड़ा था, पाया वोट, लेकिन एक इमेज होती है ना कि हम लड़े, तो जीत हार तो एक जनता का है कि भाई करेंगे, लेकिन जब 4-5 लड़ जाते हैं तो बीजेपी में फिर बेचैनी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि आप अगर लास्ट चुनाव का देखिए तो कितने मिमिक्री आर्टिस्ट गए थे, कितने लोग गए थे, एक पूर्व सैनिक गया था याद होगा, उसका भी 2019 में काट दिया गया था, उसने काफी बवाल किया था, जो कारगिल के वार में था और सब में था। तो वो चीजें देखिए कैसा होता है कि आपका सब कुछ होते हुए भी पर्चा खारिज कर दिया जाता है, उसको बाद में हाईकोर्ट जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन लोगों को ये डर तो रहता है कि अगर हम इतने बड़े लीडर के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसमें चांसेस ये है हमारे कि पर्चा खारिज हो जाए। तो वो चीजें अब की बार नहीं हुई है, चुनाव हो रहा है और सब कुछ अगर सही रहता है तो हम लोग तो देखेंगे, हमको तो बड़ा इंतजार रहेगा कि क्या होता है रिजल्ट। सबसे बड़ी बात है आंकड़े, अगर वो ज्यादा आती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत उपलब्धि रहेगी। अगर बीजेपी 1,41,000 से 2-2.5 लाख ले जाती है तो भविष्य उसका वहां पे है। अगर वो इसी तरह से मेहनत करे तो आज नहीं अगले इलेक्शन में वो 4 लाख हो सकते हैं, लेकिन 1,41 से अगर कम होके फिर वापस 80 पे आते हैं तो फिर वो सीट कभी आने वाले भविष्य में बीजेपी की झोली में नहीं आने वाली। हालांकि कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया, सिवाय स्मृति ईरानी और एक दो लीडर्स और गए थे जो वहां के साउथ से ही बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया, अदरवाइज कोई बड़ा नेता नहीं गया। जैसे कि बीजेपी की एक आदत होती है कि पंचायत चुनाव में भी मोदी जी उतर जाते हैं, अमित शाह उतर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद चुनाव में हैदराबाद में यही हुआ था कि उन्होंने मेयर चुनाव में पूरा मोर्चा संभाला, अच्छी अच्छी फाइट दी। वैसी भी एक बार को हिल गया था कि हाँ ये कौन आ गए, और इतने इतना सब करने में उनको भी जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं चीखें आ गई, तो वो चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम, देखिए बाकी राज्यों की, तो बाकी राज्यों में जो फाइट है वो टफ है। इसमें आंकड़ों पे फिर मैं आऊंगा देखने के लिए कि जो चुनाव हुए हैं उसका जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत अच्छा गया है। राजस्थान में आप बात करें जो उनकी झुंझुनू के था उसमें 61.80, वायनाड में 60% है। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव था लेकिन वो मायने रखता है 60% उसमें। राजस्थान में आपका जो वो गया करीब 60%, वहां पे भी गया 64.19 गया है आपका राजस्थान की सलूमर मरबर सीट पे। तो ऐसे अगर आप देखिए तो लगभग 71 71, जो सबसे कम वोटिंग हुई है 55 हुई है परसेंट। तो 55% अगर मान लीजिए दौसा विधानसभा उसमें गई है तो 55% को भी हम लोग आज की स्थिति में देखते हुए समझते हैं ठीक हुई है, सामान्य वोटिंग है। लेकिन जहां पे 71% हुई है, जहां 75% हुई है, 62%, तो ये हम अच्छी वोटिंग मानते हैं कि हाँ लोग निकले, लोगों ने इंटरेस्ट लिया। तो ऐसे में चीजों को, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, अगर आप अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, अभी देखिए पूरा आंकड़ा अभी नहीं आया, 7:30 बज रहा है इस वक्त, गुजरात में जो टोटल आ रहा है वो 67.13% आ रहा है, कर्नाटक में 84.26। ध्यान देने की बात है कि कितने मतदाता निकले हैं, जागरूक हैं। और वही कर्नाटक में ही एक और सीट है संदूर, वहां पे 71.47। तो यानी कि लोग आगे निकल रहे, उपचुनाव को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है। और वहीं आप केरल की बात करें, वहां हमेशा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वहां 70% के आसपास है। मध्य प्रदेश में 75%। इस चीज को गौर करने की बात है, जब ज्यादा वोटिंग होती है तो कुछ भी हो सकता है, हर आदमी फिर वो कंफर्म नहीं हो जाता कि हमारी जीत हो रही है। वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ेगा तो जाहिर है तो जीता हुआ प्रत्याशी भी एक बार को सत्ते में आ जाएगा, इतनी वोटिंग होगी क्या हो जाएगा। तो ये होता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि वहां पे 46.63% हुई है, वो रायपुर शहर की वोटिंग है। रायपुर जो दक्षिण सीट थी 51 नंबर विधानसभा, उसमें 46.43 है। तो इसका मतलब कि वहां पे लोग आराम करते रहे, उन्होंने छुट्टियां मनाई, तो आधे से ज्यादा लोग वो फिर निकले ही नहीं,
उन्होंने कहा कि घर में बैठो, अपना खाना खाओ और चुपचाप वोटिंग होने दो। तो उनका फिर इंटरेस्ट रहा नहीं। आप मेघालय की बात करें, चाहे किसी की बात करें, चीजों को आज की डेट में वोटिंग परसेंटेज से, बड़ी वोटिंग परसेंटेज से दलों में बेचैनी, दुगदुगी सब बढ़ रही है। और अब हम लोग को एक तो यूपी चुनाव का भी देखना है। हाँ, पश्चिमी सही बात। बंगाल में जो बवाल हुआ है, एक टीएमसी का जिला स्तर का नेता मार दिया गया बमबाजी में। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता पे अटैक हुआ है, काफी लहूलुहान हुआ है। तो ये सभी जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्राइम से रिलेटेड और बमबारी और चुनाव में जो हिंसा होती है, वो खबरें बंगाल से आई हैं। और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया, चाहे वो टीएमसी हो, उनका एक आदमी मरा है, दूसरा चाहे वो आपका बीजेपी हो, जिसका आदमी को काफी चोट हुई है। एक नेता है, वहां के सीनियर लीडर है, लोकल ही है सारे, कोई बड़ा नाम नहीं है। लेकिन चीजों को इस तरह से जो चुनाव आज संपन्न हुए हैं, उसमें बंगाल को छोड़ दीजिए, जो बाकी किसी जगह से कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं आई। तो ऐसे में हम लोगों की नजर, क्या पूरे देश की नजर, राजस्थान में ये खबर है कि एसडीएम के साथ मारपीट हुई है राजस्थान में। वो ऐसी मारपीट नहीं थी, मालूम है मुझको। तो वो ऐसी मारपीट नहीं थी, वो एक जैसे होता है कि दो दल आपस में लड़ रहे हैं, उसके बाद टीम बीच के में ऊपर हुआ है। इंटरफेयर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि भाई देखिए, पुलिस के पास तो ड्रेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो हमेशा सिविल ड्रेस में रहता है, वो पैंट शर्ट पहन के रहता है, कोट पहन के रहता है। तो कोई उसको समझ नहीं पाता कि वो है कौन। लोग उसे कई बार, अगर मान लीजिए उसका गनर दूर है, चपरासी दूर है, तो नॉर्मली आदमी वो लगेगा वो कोई डीएम के हाँ माथे पे सही तो बात। नहीं लिखा था आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो और बिल्कुल वही बिल्कुल। बात एसडीएम और सारे अधिकारियों में आती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अधिकारियों पे हमला बहुत गलत चीज होती है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान्ड था। ये मौके का एक वो था कि भाई किसी ने कुछ कर दिया, तो बाकी कार्रवाई तो अपना वहां की स्टेट गवर्नमेंट करेगी करेगी। तो इन सब अलावा बाकी इतनी बड़ी आज जो विधानसभा और इन सब में जो इलेक्शन हुए हैं, वो एक इसे मैं बहुत ठीक मानूंगा कि बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई। उस बंगाल को छोड़ दीजिए, जहां पे एक हाँ लिटरली वो उसको तो तो बम से दुखद मारा है, गया, मर्डर हुआ टीएमसी का। वो तो ना दुखद है। वो बड़ी घट वो बहुत दुखद है। अदरवाइज कोई ऐसा मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चुनाव संपन्न हो गए। जी, जी, जी। अच्छा, तो वायनाड जी, की बात करने से वायनाड के बारे में बड़ा विस्तार से आपने बताया था। अगर हम प्रियंका कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें, प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना और उनका जीत, जैसे कि मतलब पूरा माना जा रहा है कि वो जीत कर लोकसभा पहुँच रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की दृष्टिकोण से उनके लिए कितना एक ऊर्जावान ये पूरा घटनाक्रम रहेगा और साथ ही विपक्ष की राजनीति को कितनी और ज़्यादा मजबूती प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना होगा? देखिए, एक तो सरकार में अगर जैसे सरकारी सांसद, तो आप कह दी ना सरकार का एक अंग है, ठीक है, विपक्ष में बैठा है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं उस पर एक अशोक स्तंभ तो आ ही जाता है। वो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट का वही शेर का तीन मुख वाला शेर है, चार मुख वाला। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। एक सांसद के जो प्रोटेक्शन होते हैं, अभी तक प्रियंका गांधी को नहीं था। बावजूद उसके वो यूपी में आप चाहे घटनाएं हुई हो, और उसमें लखीमपुर खीरी की बालिका का जो लड़की का जो बॉडी जला दी गई थी, उसमें भी प्रियंका गांधी दौड़ के आई थी। रास्ते में बहुत विवाद हुआ था, आपको याद होगा सारी चीजें सब। भाई धीरे धीरे आर्काइव से सही। निकलने लगती है, खासकर हम लोगों के। निकल पब्लिक को सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा हुआ तो था, जब हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज कोई सोचता नहीं कि उसमें क्या हुआ था। तो जो मुखर नेता रहता है, जो अभी देखिए इनका कैरियर है, एक दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये सब उस एज के नेता हैं जिनका अभी आगे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल वो लोग संघर्ष कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बस ये है कि आज हम बटन दबाए और कल मुझे सीट मिल जाए। वो फायर करते हैं, क्विक फायर करते हैं, उसमें सारे बयान भी शामिल होते हैं। किसी तरह चाहे साम दाम दंड भेद लगा के हमको कुर्सी पानी है, चाहे उसमें समाज को दो बार भाग में डिवाइड करना हो, चाहे उनको कुछ भी किसी तरह के आरोप लगाने, जेल भेजना हो, रेड मारनी हो, जो भी करना, उनको बस ये चाहिए कि हम बदनाम कर दें, भले ही बाद में वो छूट जाए। लेकिन जब तक वो छूटेंगे, तब तक इतना इनका काम बन चुका होता है, और वो आदमी कहीं का नहीं रहता है। आपका आपकी बदनामी 1 सेकंड में होती है, और हुँ। उसको आपको अगर ठीक करना हो तो आपको कई साल लग जाते हैं। 5 साल बाद आइएगा फिर। तो 5 साल का समय बहुत होता है, उतने में आदमी कवर अप कर लेता है। और यही चीजें, इन्हीं चीजों को समझने के लिए विपक्ष भी अब तैयार हो चुका है, और बीजेपी तो बट ऑब्वियस है।
कि इस चीज का वेट कर रही है कि अब आगे का उनका रणनीति, क्योंकि बदलनी पड़ेगी रणनीति बीजेपी के थिंक टैंकर्स को भी। अगर प्रियंका गांधी अंदर आती हैं पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर बात है कि उनको भी कमेटियों में रखना पड़ेगा। उनको कांग्रेस क्या तवज्जो देती है, राहुल गांधी है ही अभी, लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा मांग, जैसे आज योगी आदित्यनाथ की मांग होती है कि इलेक्शन चल रहे हैं तो आदित्यनाथ की ज्यादा रैलियां कराई जाए, वैसे ही कांग्रेस में फिर प्रियंका गांधी को एक सिक्योरिटी के साथ जाना एक देखने वाली बात होगी कि वो एज ए सांसद जब जाती हैं, ऐसे सांसद जब शपथ लेती हैं, उसके बाद उनकी भूमिका कितनी और अहम हो जाएगी, खासकर जनता को लेकर जहां की वो सांसद है और उस पार्टी को लेके जहां पे वो एक अहम स्थान रखती है राहुल गांधी के जस्ट बाद, क्योंकि परिवार की वो सदस्य है, तीन ही लोग हैं। हाँ, ये होगा कि भाई सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई, दोनों भाई बहन लोकसभा में है, तो ये एक जरूर बात होगी, पूरे परिवार को जो है उतार दिया, कोई और नहीं मिला, ये सब आरोप लगते रहेंगे, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं होता। एक बार अगर जनता जिसको हराना चाहती है, वो किसी बड़े बड़े हारे चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं चुनाव, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, सब चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाना कि खाली इसकी वजह से जीते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी उसकी अपनी छवि होती है, उसका अपना संघर्ष होता है, मेहनत होती है। तब कोई आदमी ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी दिल्ली में बैठ के चुनाव जीत गई, घर घर दौड़ रही है। अमेठी में उसने मेहनत करी, रायबरेली में मेहनत करी, अन्य सीटों पर मेहनत करी, आदमी जाता है, धूप जाड़ा गर्मी बरसात मेहनत करता है। वो चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता, हर आदमी अपने लिए करता है। और जो बैठ के चुनाव लड़ते हैं वो बड़े नाम होते हैं, जिनकी सीट सुरक्षित रहती है, कि वहां पे अगर जिसे कहते हैं ना, जो बीजेपी के लोग थे यहाँ पे, तो अगर गधे को भी लड़ा दिया जाए तो वो भी जीत जाएगा। ऐसा हम लोग को भी सुनने को मिला था कि बीजेपी का तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, किसी को भी लड़ा दे, गधे को भी लड़ा देंगे तो भी जीत जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी एक जिसे कहते हैं कि समय का एक सदुपयोग होगा, और बदलाव की हम लोग एक वो देखेंगे कांग्रेस के अंदर, कि जब दोनों लोग साथ में जाएंगे और दोनों लोग सरकार पे प्रहार करेंगे। टीएमसी में भी कई लोग हैं, आपके समाजवादी पार्टी में भी कई लोग हैं, तो ये जो गठबंधन है, ये धीरे धीरे इसमें उन नेताओं की जगह बढ़ रही है, और महत्वपूर्ण जगह हो रही है कि जो अटैक करते हैं। अब वो आप डिफेंसिव होने का समय है ही नहीं, नहीं, नहीं। आप डिफेंसिव रहेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी भूमिका, अब राहुल गांधी भी जान गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी ने इतने गांव खेले हैं, इतने घाव दिए हैं, कि आदमी समझता है कि अब इन्हीं के अस्त्र से इन्हीं को वार किया जाए। तो ऐसे में बीजेपी भी बट ऑफ, वैसे बीजेपी के पास थिंक टैंकर्स बहुत बड़े हैं, सरकार उनकी है, तो वो कहीं पीछे नहीं हटते। ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको आता है, मगर यह कि जवाब ही ना मिले तो कोई मतलब नहीं रह जाता, और जनता ये देखना चाहती है कि आखिर हमारा विपक्ष सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम लोग कहते हैं मजबूत विपक्ष है, जनता जान रही है मजबूत विपक्ष है, तो विपक्ष कर क्या रहा है, उन नीतियों के खिलाफ, उन घोषणाओं के खिलाफ बात तो करे। तो बात करने वाले हैं कितने लोग कांग्रेस में, आप अगर नाम गिनाना चाहिए तो आप 5 नाम नहीं गिना पाएंगे जो मुखर होके जनता की आवाज संसद में उठाते हो। 5 नाम कोई भी दर्शक अगर बता दे, तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 5 आप टीएमसी से बता दीजिए, 5 आप समाजवादी पार्टी से बता दीजिए, 5 नाम, मतलब ये 5 उंगली आपकी खत्म नहीं होंगी, आप दो बिल्कुल। तीन पे जाके रुक जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई नेता बढ़ता है तो ये अचीवमेंट माना जाएगा। प्रियंका गांधी बिना सांसद होते हुए भी उनका नाम आता था, हाँ। आज वो सांसद हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि उसकी बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी। हाँ, तो तो मुकुल जी चीजों इसमें को इसी तरह। जी। मुकुल जी इसमें एक बात और है, जो प्रियंका गांधी की जो भाषा शैली है, जो संवाद का तरीका, संवाद करने का, अपनी बातों को रखने का, वह अगर राहुल गांधी की तुलना में बात करें, राहुल गांधी तो सीधी सपाट भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सीधा अटैक करते हैं, बड़ा वो तिलमिला जाती बीजेपी भी, प्रधानमंत्री जी भी उनके भाषण से। ऐसे में लेकिन प्रियंका गांधी की जो भाषा शैली है वह अलग तरह की है, और वाकपटु हैं, तुरंत जवाब देती हैं, और कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, मैं भी जवाब देने का। और कई मौकों पर देखा कि हमने जो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी उन पे आरोप लगाती रही, उसका बड़ा शालीनता के साथ उन्होंने बड़ा आक्रामक जवाब दिया। तो शैली जो है संवाद की, प्रियंका गांधी शब्दों पर जो उनकी पकड़ है, शब्दावली पर जो पकड़ है, वह ज्यादा और मार्क्सित होगी पार्लियामेंट के अंदर।
देखिए प्रशांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप संसद के बाहर बोलते हैं तो आप पे मुकदमा हो जाता है, और जब आप संसद के अंदर बोलते हैं तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है, कार्रवाई से हटा दिया जाता है। तो कितना बड़ा सेफ गेम है संसद के अंदर बोलना, किसी के लिए कुछ भी। कुछ भी। इसका जो शुरुआत हुई है वो किसने की है वो सब जानते हैं, कितने भद्दे गंदे आरोप लगाए हैं वो सब जानते हैं। चाहे वो मुसलमानों को लेके हो, चाहे वो कांग्रेस को लेके हो, चाहे किसी सांसद का मुस्लिम होना, उसके लिए बहुत बड़ा बवाल हो गया बसपा वाला जो मामला था। तो पूरे देश ने देखा ना किस तरह से आतंकवादी, कटुआ, मतलब ये शब्द तो असंवैधानिक है। इनको तो हम लोग बोलना मतलब एक होता है कि अपने मुंह से निकालने में ये सब शर्म आती है कि हमको निकालना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक सांसद ने बोला। मगर ये सब संसद में बोला गया और पूरे देश ने सुना, कार्रवाई से हट गया और कोई बात नहीं हुई। मतलब यू आर फ्री। मोदी जी थोड़ा दुखी हुए, एक्शन कोई नहीं हुआ, जवाब मांगा गया सब कुछ। हाँ, एक्शन ये हुआ कि उनको टिकट ही नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। अब नहीं मिला, 5 साल बाद दे देंगे। वो तो लगातार का सांसद था, बट ऑब्वियस है कि उसको आज एक बार बैठा के दूसरी बार देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, कहीं कुछ कर सकते हैं, कहीं और उपयोग करेंगे। जो एक सांसद उसको भाई पूर्व सांसद का तो सारा सुख ले रहा है ना। कोई भी सांसद ऐसा तो है नहीं जो अपनी सैलरी से अपना घर चलाता हो। मुश्किल मैं कहता हूं 5% 8% होंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा। हर आदमी अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, सब उसके बाद फिर समाज सेवा आती है। जब आपके पास खाने के नहीं हुआ तो आप कहां से आप नेतागिरी करेंगे? पहले आप दुकान खोलेंगे, दुकान चल रही होगी, किसी को बैठाएंगे, तब आप बाहर जाएंगे, नेतागिरी, धरना प्रदर्शन, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, जमानत कराने वाला कोई होगा। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी जो उस परिवार की है, जो बटा वैसे बड़ा परिवार है, पूरा देश जानता है, वो जब ऐसी जगह पहुंचती है जहां वो फुल्ली सेफ है, तो अटैकिंग थोड़ा, अब इस पे वही आइए कि अटैकिंग कितनी बेहतर होगी। जब आपको मालूम है कि हमारी गेंद बहुत हल्की आनी है, यहां पे हमें कोई आउट ही नहीं कर सकता, ये नो बॉल है, हम इस पे कैच भी आउट हो सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं, हम छक्का भी मार सकते हैं, तो हमें 6 रन तो मिल सकते हैं लेकिन हम आउट नहीं हो सकते। हम बोलना चाहे कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप? मैक्सिमम क्या लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? उठा के बाहर कर देगा। आपने जो बोला है उसको कह देगा कि इसमें जोड़ा ही नहीं जाएगा, आप लोग एकदम शांत रहिए, या फिर आपको कह देगा कि इनको निष्कासित किया जाता है, खत्म होगी बात, हम नहीं आएंगे 10 दिन, एक सत्र नहीं आएंगे, जाओ। मगर मैंने जो मेरे दिल में था मैं तो बोल के खत्म कर दिया ना। कार्रवाई के नाम पे तो क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा। ये सेफ प्लेस है हमारे सांसदों का, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, और वहां पे वो लोग कुछ भी बोल जा सकते हैं। मतलब अभी तो आप देखिए ये जो जिस तरह से बात चली, कुछ दिनों में मां बहनों को याद ना किया जाए, जो भाषा शैली है आने वाले समय में, अगर जो हम लोग के वो रहता है तो इस तरह की भाषाएं भी आ सकती है, दोनों तरफ कहीं से भी आ सकती है। भाषा की गरिमा तो जब किसी को कोई बुराई नहीं, बहुत गिर गई है और लगातार, हाँ, आप फेंकू नहीं बोल सकते, जो शब्द हटाए गए वो भी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो ये सब चीजें लगातार जारी रहेंगी क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और वो इन चीजों का, देखिए बीजेपी के पास काट हमेशा रहती है, वो चाहे आईटी सेल की हो चाहे वो कहीं की हो। तो वो चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा कि अंदर आने के बाद प्रियंका गांधी, मेरा मानना है, मजबूत होंगी और मुखर होंगी। अगर आज वो 60% मारक है तो वो 95.9% मारक हो जाएगी। 99 में नहीं कह रहा कि 4% में बीजेपी के लोकसभा अध्यक्ष को दे दे रहा हूं, जो कुल मिला के मोदी जी के सामने झुकते हैं और जिसपे राहुल गांधी टिप्पणी करते, कम से कम आप तो मत झुकिए। ये भी पूरे देश ने देखा, और ये बहुत बड़ी एक उस कुर्सी की जो गरिमा होती है उस पर एक दाग है कि लोकसभा अध्यक्ष पद की गरिमा। देखिए आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कल आप जब बाहर जाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। आप जब तक कुर्सी पे तब तक आदमी, भले आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी कहा जाए, लेकिन सामने 1 to 1 तो आदमी कह सकता है ना आपको। जब आप बाहर निकलेंगे और जब उस कुर्सी पे नहीं रहेंगे, तब आपका कच्चा चिट्ठा खोला जाता है कि आपका इतिहास क्या रहा, आपने कौन कौन सी उपलब्धि की और क्या आपने प्लस किया, क्या माइनस किया, तब आपका हिसाब किया जाता है। वो कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे
चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जब सभी सही कुर्सी बात से वो हटे, उसका आकलन तब करते हैं, और बिल्कुल, जब बिल्कुल। सरकार चली जाती है तो भरपूर करते हैं। तब वो खुदाई होती है, उसमें से तरह तरह के मुर्दे निकलते हैं, सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं, सबको जोड़ के एक बनाया जाता है। तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग को अभी इंतजार करना पड़ेगा कि ये सही इसका बात, रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, ये इन्हीं बिल्कुल, चीजों को अब इसी के साथ हम लोग कहते हैं कि इसको खत्म करा जाए, और अगला जब हम लोग बैठा जाएगा, जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तब देखना होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ, अब आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्या जा रहा है। जी। कार्यक्रम में अंत में झारखंड में जो पहला फिर से चुनाव हुआ है 43 सीटों का, जो राजनीतिक जिस तरह झारखंड में इस बार हुई है, जिस तरह से पूरा एक उसे कहते हैं ना, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, भाषणों को जिस तरह से वहाँ बोला गया है, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो या दूसरे अन्य नेता हो, या कांग्रेस के हों, चाहे हेमंत सोरेन स्वयं हो, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पूरी एक लीड किया वहाँ चुनावी कैंपेन को, तो उसके बाद एक परसेप्शन किस तरह का आपको दिखाई देता है झारखंड के विधानसभा चुनाव में? देखिए, झारखंड चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, वो देखिए अप्रत्याशित ही आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई खिचड़ी बन जाए या इस टाइप से कुछ नहीं आने वाला। हम लोग को ये देखना होगा, जिस तरह से मोदी जी ने जो भाषण दिए हैं कि जो जेएमएम है और जो कांग्रेस है, लगातार वो हमलावर रहे हैं, और वो जातियों को लड़ाने, उन्होंने जातियों का नाम बोला, और नाम बोल के इस जाति से उसको लड़ाते हैं, उस जाति से बाकायदा उन्होंने एक सीरीज निकाली। याद होगा भी 3 दिन पहले उनका वायरल हुआ था पूरा भाषण। तो ऐसे में अब जो जिसे कहते हैं चाबी है सरकार की, वो जनता के हाथ में है। जनता क्या उन उन चीजों पे विश्वास करती है जो मोदी जी ने कहा है कि इन पार्टियों का काम दलितों, आदिवासियों को खत्म करना है। अगर उस पर विश्वास करती है तो फिर बीजेपी के लिए ये अ, अच्छी खुशखबरी लाएगा। और अगर वो मानती है कि जेएमएम ने अच्छा काम किया, और कांग्रेस को जो ये बोल रहे हैं, वो कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया, जितने आरोप लगे बड़े बड़े जो 2G 3G जीजा जी 4G सब करते थे, उसमें अगर कोई कोलगेट घोटाला हो, कोयला वाला जो भी निकले, उसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं। तो जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो जनता भी तो देख ही रही है। लेकिन वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आदिवासी वर्ग है, वो इतना अवेयर नहीं है। अवेयर ना होने की वजह से जो एक परसेप्शन जाता है, वो बड़ा दूर तक जाता है। वो फैलाना, कौन सफल हुआ, क्या बीजेपी सफल हुई, और उसको तोड़ने में क्या कांग्रेस और जेएमएम सफल हुई, ये देखना हम लोग का काम होगा। बाकी इलेक्शन ठीक हुए हैं, और चीजें सारी अब तो बंद हो गई है। तो जिस दिन पिटारा खुलेगा, दैट डे वी विल बिल्कुल। डिसाइड कि जनता का रुख किधर। देखिए, जनता जैसे यूपी चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जनता खिलाफ थी। उसमें कई चीजें फैक्टर जुड़ते हैं कि जो भी पार्टी रहे, वो आपके कैंडिडेट कैसे उतारते हैं। हम लोग भी चर्चा करते थे कि सारी चीजें कैंडिडेट पे डिपेंड करेगी, हारता है हार जीत वो पार्टी का मुखिया तय करेगा कि वो प्रशांत को लड़ा रहा है कि मुकुल त्रिपाठी को लड़ा रहा है। बिल्कुल, अगर प्रशांत का जनाधार अच्छा है और मुकुल त्रिपाठी की पावर बहुत ज्यादा है, अखिलेश, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूं। और वो मुकुल त्रिपाठी को लड़ाते हैं सिर्फ इस कारण कि मुकुल त्रिपाठी उनके ड्राइंग रूम के मेंबर हैं। तो उसमें प्रशांत कौशिक नहीं हारेंगे, वो पार्टी हारेगी, वो सीट अपनी दान कर देगी दूसरे को। वो काम नहीं हुआ। ऐसे में यहां पे भी वही हाल है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, दोनों पार्टियों ने फूक फूक के कदम रखा है, क्योंकि झारखंड वो राज्य है जिसे कहते हैं आप खान है। वो कोयले की खान है वो, और उस खान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे महाराष्ट्र में, हम्म, जैसे आपके इसमें हरियाणा में छत्तीसगढ़ गुड़गांव में, है हरियाणा पूरा, में। मतलब जहां जहां आपके कारपोरेट्स है, खनन का बहुत बड़ा काम है, कोल का बहुत बड़ा काम है, यहां पे कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि दूसरे की सरकार बने, क्योंकि आखिर में तो टेंडर होते हैं, आखिर में तो हमें ही माल बांटना है बिल्कुल, ना। सही बात। तो जाहिर बात है, वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल का मामला हो, हर दल चाहता है कि यहाँ पे जो मजबूत है, वहां पे हमारा रहे, और उसका सही बात। रहने से वर्चस्व होता है, आपका पार्टी फंड बढ़ता है। अब जाहिर बात है, पार्टी फंड बढ़ता है तभी आप सरकार बनाते हैं। आप कोई समाज सेवा के लिए नहीं बनाता।
अगर वो पार्टी फंड लेना बंद कर दे तो पार्टी चलाना मुश्किल हो जाए और जीवन में वो पार्टी खत्म ही हो जाएगी। तो ऐसे में झारखंड पे निगाहें सबकी लगी हुई है और अच्छे चुनाव हुए हैं और प्रत्याशी भी अच्छे लड़ाए हैं। बाकी जो अभी आपने नाम लो, प्रचार जो किया है सोरेन ने, उनकी जो लेडी थी, क्या नाम है उनका, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन, इनका भी पता चलेगा कि इनका आने वाला समय कैसे हो। भाई वो भी अभी उस स्तर की नेता नहीं हो जो रिटायरमेंट के करीब है। सही वहां बात। पे अब देखिए, वहां पे ये हो रहा है कि भारत अब बदल रहा है। वो पुराने 75 साल वाले नेता सब बाहर जा रहे हैं चेंज हो, जनरेशन और ये चेंज हो जो रही है। 50, एग्जैक्टली ये टाइम है अभी। ये आने वाले 4-5 साल में ये देश पूरा देखेगा कि एक जनरेशन फिर खत्म हो गई और नई जनरेशन को कमान देना है। और ये हर जगह चल रहा है। पुराने नेता खत्म हो रहे हैं और खत्म क्या हो रहा है, उनको साइडलाइन में डाला जा रहा है। बीजेपी में मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है, कांग्रेस में थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है, समाजवादी पार्टी में कहा जाता है भैया घर बैठ जाओ। आप भी उसे भी आप मार्गदर्शन मंडल ही कह सकते हैं। लेकिन चीजों को अब वो समय आया है कि देश और राज्य इन नए नेताओं को देखेंगे और परखेंगे। वो किसी भी पार्टी का, हम लोग पार्टी पे नहीं बहस करते हैं, वो हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ थोड़ा ज्यादा है और बाकी पार्टी के साथ कम है, क्योंकि पार्टी बड़ी है, नेता ज्यादा है, उम्र दराज भी ज्यादा है। तो जाहिर बात है उनको कभी ना कभी तो आपको रिटायर करना ही पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। चीजें हम लोग को भी देखने के लिए बहुत वो रहेंगी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में जब जनरेशन बदलती है तो नए नेताओं का आगमन होता है, नए नेताओं का स्थापित होते हैं, पुराने नेता कहीं न कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं या एक मार्गदर्शक की भूमिका में वे आ जाते हैं। तमाम तरह के राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ नेताओं का उपयोग करते हैं और कौन कैसा करता है वो उन पे निर्भर करता है। और साथ ही वायनाड को लेकर जिस तरह चर्चा आज हमारी हुई है, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को हैं। उनका लगता है कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना विपक्ष के राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा संजीवनी वाला साबित होगा, बड़ा अच्छा उनके लिए साबित होगा। हमें बीजेपी के लिए कहीं न कहीं दबाव का, प्रेशर का काम करेगा पार्लियामेंट के अंदर। हालाँकि सब समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव की अपनी जो अगर जीत कर पहुँचती हैं पार्लियामेंट में तो क्या किस तरह की भूमिका निभाती हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी भूमिका किस तरह से तय करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है और बड़ा प्रश्न है। ये भी उसका उत्तर आने वाले समय में हमें मिलेगा। लेकिन इन शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मुझे विश्वास है हमारी दर्शक चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं मुकुल जी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।